हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्राफ्टी फेरी। और हमारी आज की वीडियो है कृष्ण जन्माष्टमी के डेकोरेशन के ऊपर। आई नो ये वीडियो एज़ यूजुअल बहुत लेट है, बट जन्माष्टमी के 2 दिन पहले मेरी सिस्टर ने ये सारा सामान मुझे ला के दिया था और इसे मैंने एग्जैक्ट 2 दिन में ही बना के कंप्लीट कर लिया था। बट इतना बिज़ी हो गई थी पूजा में और इसको बनाने में, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि 2 दिन में काम कंप्लीट हुआ था। तो ये वीडियो बहुत लंबी है, बट मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाने वाली हूँ। उसने रेफरेंस फ़ोटो भेजा था, तो मैंने कोशिश की है एग्जैक्ट उसे बनाने की। बाद में स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, तो आप खुद देख के डिसाइड कर लीजिएगा कि वैसा सेम बना है या नहीं। फिर भी मैंने अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन किया है, जैसे कि ये मटका, जो माखन से भरा हुआ मटका होता है, तो वो मैंने बहुत ट्राई किया, बट मेरे पास मिला नहीं। तो मैंने अपने भतीजी का जो दिवाली का जो मिट्टी का खिलौना होता है, उसे मैंने एक माखन का जो एक पॉट मैंने बनाने की कोशिश की है, जिसे मैंने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर को क्रश करके उसे उस पॉट में मैंने स्टिक किया, और उसके बाद फिर मैंने कॉटन को स्टिक करके माखन का लुक देने की कोशिश की है। और ये मैंने कट करके, मतलब सिंपल माखन तो हम अपने कान्हा को नहीं खिलाएंगे, तो इसमें मैंने पिस्ता और बादाम और मिश्री, केसर, इन सब का इफ़ेक्ट मैंने देने की कोशिश की है। तो ये देखिए, ये सिंपल माखन का लुक तो आ रहा है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं। बट अपने कान्हा को तो हम इतना सिंपल माखन नहीं खिलाएंगे, तो इसके लिए मैंने कुछ कुछ पिस्ता, बादाम एंड केसर का इफ़ेक्ट मैं दूंगी अभी। आई एम सॉरी अगर आपको आज की वीडियो लंबी लग रही है, तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आज की वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को मैंने ऐड किया है और अच्छे से मैंने समझाया है, जो कि सिर्फ आपको जन्माष्टमी के लिए नहीं, नेक्स्ट आप जब क्राफ्टिंग करेंगे तो भी आपको बहुत यूज़ होने वाली है वो चीज़ें। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि मेरे पास जो पुराना स्टैंड था तो वो इस फ़ोन में सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत कोशिश की, कुछ कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने हाथ से पकड़ के बनाया है, बट ये तो अब इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने जुगाड़ से इसे शूट किया है। तो एंगल का इशू है, आई नो, बट आप देख लीजिए, इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से मैंने हर एक आर्टिकल को बनाया है। तो आप इसे देखिए, ये जो मैं स्टोन्स दे रही हूँ वो मिश्री का इफ़ेक्ट देने के लिए दे रही हूँ, बट मिश्री तो स्क्वायर होती है, बट मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं स्टोन, तो इसीलिए मैंने इसे स्टिक किया है। ये प्रोजेक्ट सच में मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि जितना मेरी सिस्टर ने बोला था उसे तो मैं करना ही चाहती थी, बट मैं अपने तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करना चाहती थी। और मैं इसे अपने बिज़नेस में भी अप्लाई करती हूँ कि अपने क्लाइंट्स को कुछ एक्स्ट्रा कुछ मैं देने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि उन्हें भी स्पेशल फ़ील हो और वो दोबारा मेरे पास आएँ। और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होती है वो मेरे ही बिज़नेस का पार्ट होती है। लाइक अगर मैंने किसी को कोई किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है केक का, तो मैं अपने तरफ से उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एक पेस्ट्री या फिर एक कपकेक जो मैंने न्यू लॉन्च किया है वो मैं देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो टेस्ट भी कर लेते हैं, और मेरा न्यू जो काम मैंने शुरू किया उसका प्रमोशन भी फ्री में हो जाता है। तो ये टिप आप भी अपने बिज़नेस पे अप्लाई कर सकते हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल में आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। लाइक ज्वेलरी मेकिंग, कैंडल मेकिंग एंड हर्बल सोप मेकिंग, तो कनेक्टेड रहें। अभी इसमें काम चल ही रहा है, तो जब मैं इसे लॉन्च कर दूँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो रेड कलर का जो मैंने लाइनिंग कट किया है, इसे मैं केसर का इफ़ेक्ट देने के लिए कर रही हूँ। जब इससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगी तो फिर स्टिक कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर चेंज करूँगी। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, मिनिमल सामान है, बट हाँ, थोड़ा क्राफ्टिंग का सामान थोड़ा ज़्यादा है, बट बेकिंग का सामान तो सिर्फ बहुत कम है। बट फिर भी मैं उसी से ही अपने बिज़नेस को कर रही हूँ, और धीरे धीरे जैसा जैसा प्रॉफिट होता जा रहा है और इन्वेस्टमेंट कुछ करके मैं उसे आगे बढ़ा रही हूँ। तो आप ये कभी ना सोचें कि मेरे पास सामान नहीं है, तो जब वो चीज़ें आ जाएंगी तभी मैं शुरू करूँगी। आप उसका सब्स्टिट्यूट से भी आप काम अपना शुरू कर सकते हैं, तो आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंट आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको आएंगे। तो इसीलिए काम शुरू कीजिए, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप करना शुरू कीजिए, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 में थी, तब से मैंने कुछ कुछ घर के ही चीज़ों से बनाना शुरू किया। तब मैड आता था, आई थिंक पोगो पे मैड आता था, तो उससे देख के मैं कुछ कुछ चीज़ें बनाती थी, बट वहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई जाती थी और बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती थी, तो वो सब चीज़ तो नहीं था। तो बनाने कुछ बैठती थी बट कुछ और बन जाता था, लेकिन अच्छी चीज़ें बनती थी, तो मेरे घर में सब खुश हो जाते थे और मुझे फिर इनकरेज किया इन सब चीज़ों के लिए, और कुछ ना कुछ बनाते ही रहती थी और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करते रहती थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ा। उसके बाद फिर हमारे एरिया में एक सर आते थे सिखाने के लिए क्राफ्टिंग, बट जब उन्होंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट हमें दिया कि आप अपने मन से कुछ बना के लाइएगा, तो फिर मैंने अपने मन से एक पेन स्टैंड में बना के लेके गई थी, बहुत ही मिनिमल चीज़ों से, सिर्फ स्टिकर्स थे और हाँ, सिर्फ स्टिकर्स ही थे और कार्डबोर्ड था, उसी से मैंने बनाया था। और सर बहुत इम्प्रेस हुए थे कि मतलब मैंने पहला प्रोजेक्ट दिया था और इतना फिनिशिंग दे के आपने बनाया, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था। सबके सामने मुझे इतना प्यार मिला, इतना इनकरेजमेंट मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इस चीज़ का। तो ये देखिए, आपने भी शायद इंस्टाग्राम में ये वीडियो देखा होगा। तो मेरी सिस्टर को ये लोटस वाला चाहिए था, तो फिर मैंने उनसे सामान मंगवाया, तो उसने ये बास्केट दिया, और फिर ऑडी का मैंने जो कलर पेपर होता है वो उससे मंगाया था। तो सबसे पहले मैंने एक थिक कार्डबोर्ड पे ड्रॉ किया उसका पेटल, और उसके बाद फिर मैंने 3-4 पिंक पेपर को उसमें ट्रेस करके और फिर उसे कट किया और इस तरह से उसे स्टिक करने लगी, और लास्ट में मैंने ग्रीन कलर का पेटल स्टिक किया है ताकि वो रियलिस्टिक लुक दे, क्योंकि लास्ट में जो लीफ होता है उसका जो प्रोटेक्ट जो वो करता है फ्लावर को, तो उसे मैंने ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से बनाया है, और बहुत ही रियलिस्टिक लुक दे रहा है। तो आप इसे देखें।
कि ये पेटल्स स्ट्रेट हैं तो मैंने इसे पेंसिल से इस तरह से रोल कर दिया है ताकि ये रियल इफ़ेक्ट आए, और बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो वीडियो में बने रहें। और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने उसे कार्टन का पीस मंगवाया था, बट उसने मुझे लाके नहीं दिया, तो मैंने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला कि पेपर न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर जो होता है उसे अच्छी तरह से रोल करके और फोल्ड करके मैं इसमें स्टिक करने वाली हूँ। जब तक उसने नहीं दिया था तो मैंने उसे ये किया, और फिर मैं एक सिंपल सा पेपर जो थोड़ा सा थिक था उसे मैं उसके ऊपर में इस बास्केट के ऊपर में मैं स्टिक मैंने कर दिया था। बट जब बाद में मैंने देखा कि हम इसके ऊपर जब कान्हा जी को रखेंगे तो वो मतलब उसका वेट नहीं उठा पाएगा, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि तुम्हें कार्टन ही ला के देना पड़ेगा, जिसमें कोई भी सामान आता है वो कार्टन को फिर मैंने मंगाया और उसे इसके अकॉर्डिंग कट किया, और फिर उसे मैंने बास्केट के ऊपर में डाला तो वो पूरा फिक्स हो गया उससे। तो फिर पुराना जो भी मैंने न्यूज़पेपर कट करके डाला था उन सबको मैंने हटा दिया, और फिर उसे अच्छे से इस बास्केट के अकॉर्डिंग मैंने उसे स्टिक नहीं किया, बस ऐसे ही रख दिया क्योंकि साइज़ एक्यूरेट था तो वो उसमें फिक्स हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये जो ग्रीन कलर है, लीव ग्रीन कलर है, येलोइश ग्रीन कलर है, उसे मैंने कट करके और उसके ऊपर मैंने स्टिक किया और ग्लू से उस पर टैप टैप किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्लावर के बीच में कुछ कुछ उसके बीज होते हैं, तो वो इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने ग्लू से उसे कुछ कुछ दूरी पे इस तरह से टैप किया, तो वैसा राउंड इफ़ेक्ट आ गया जिससे कि लगा कि हाँ ये इसका सीड है। आई एम सॉरी, वॉइस ओवर कुछ और कर रही हूँ और वीडियो कुछ और दिख रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की और आप देख के समझ भी जाएंगे। आई थिंक ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप समझ जाएं। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे एडिटिंग नहीं आती है इतनी अच्छे से, और वीडियोस मेरे पास बहुत सारे हैं, तो जो मिल रहा है मैं उसी से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं डर से सारा वीडियो भी डिलीट नहीं करती हूँ कि पता नहीं फिर इम्पॉर्टेंट वीडियो ना डिलीट हो जाए। वैसे रिसाइकिल बिन में रह ही जाता है, बट नहीं करती हूँ। सॉरी फॉर माई टो, जो हर एक वीडियो में झांकता ही जा रहा है, बट जब रिंग लाइट ले लूँगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मेरे पास छोटी रिंग लाइट है, और ये तो आपको पता है कि मेरा पुराना फ़ोन जो कि ख़राब हो गया है, उसके अकॉर्डिंग में मेरे पास एक छोटा सा ट्राइपॉड था, और इस फ़ोन में वो फिट नहीं आ रहा है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया कि फिर मैं हाथ से ही वीडियो बनाने लगी। आई मीन हाथ से पकड़ के वीडियो बनाने लगी, और फिर बाद में फिर मैं इसे आपको दिखाऊंगी। उस बास्केट में मैंने इसे रखा, अपना जो क्राफ्ट बास्केट है उसे मैंने इस तरह से फ़ोन को फिक्स किया, और फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसीलिए मेरा पैर आ ही जा रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप उसे इग्नोर करें, बट आप वीडियो पे फोकस करें कि किस तरह से हम ये क्राफ्ट बना रहे हैं।
हम इसे क्राफ्ट भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही श्रद्धा से इसे अपने कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। और आई एम रियली श्योर कि ये तो मेरी सिस्टर ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया था, तो जब ये मेरे सिस्टर के पास गया होगा और कान्हा जी इसमें झूले होंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आया होगा। इसे बनाते बनाते कमर में दर्द हो गया था, बट बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि आप जब कोई चैलेंज ले लेते हैं तो उसके उसे जब सही टाइम में आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक अजीब सा एक खुशी फील होता है आपको कि हाँ, मैंने टाइम पे इसे कंप्लीट कर लिया। आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैंने इसका स्पीड नहीं बढ़ाया है, भूल गई हूँ। तो आप इसे देख के तो समझ ही गए हैं कि आपको इनके पेटल्स को सब सारे तरफ से स्टिक करना है, और ग्लू आपको सिर्फ सबसे लास्ट में ही लगाना है, और उसको पेंसिल से या पेन से आपको राउंड कर देना है उसके ऊपर के पार्ट को। और ये देखिए, एक दिन में इतना ही काम कंप्लीट हुआ था, और दूसरे दिन मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्हें मैं यूज़ करके ये क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ कृष्ण जी की बांसुरी। तो इसके लिए मैंने पेपर का ईयरबड लिया है और उसे कट कर लिया है, क्योंकि कृष्ण जी भी हमारे जो हैं कान्हा जी, वो बहुत छोटे से क्यूट से हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने उनकी बांसुरी भी छोटी सी बनाई है। तो इस तरह से मैंने ईयरबड को कट करके, पेपर के ईयरबड को कट करके मैंने देखा कि कौन सा फैब्रिक या फिर कौन से लेस में ये अच्छा लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोचेंगे वो लुक अच्छा लगेगा, आपको लास्ट मोमेंट पे वो चेंज भी करना पड़ सकता है। बस आपका फाइनल आउटकम जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने सिल्वर वाले लेस पे ट्राई किया था तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने ये पिंक वाले में ट्राई किया और इसमें बहुत ही अच्छा बन के निकला। तो मैंने इसे इस तरह से पहले उसे रैप कर दिया, और उसके बाद फिर ग्लू लगा के उसे मैंने किसी भारी चीज़ से उसके ऊपर रख दिया, बट फिर भी वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने रबर बैंड से उसे बांध के रख दिया कुछ देर के लिए, तो फिर वो फिक्स हो गया। उसके बाद मैंने एक कपड़े का पीस लिया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो क्या बोलते हैं इसे, पुराने जो ये क्या बोलते हैं, ब्रास नहीं है, ये पीतल है। तो पीतल के बर्तन यहाँ पर क्यों है आपको लग रहा होगा, बट ये है कि मेरे घर में ये रखा हुआ था रैक पे, बट गर्मी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा मतलब हीट हो जाता था, तो और ज़्यादा गर्मी लगता था, तो मैंने इसे फिर वहाँ से हटा के यहाँ रख दिया है बेड के नीचे। फिर अब जब दिवाली की साफ़ सफाई होगी फिर इसका मतलब देखा जाएगा कि क्या करना है, तो दूसरे रूम में से शिफ्ट कर दूँगी। अभी दूसरे रूम में भी है और ये भी है, तो अभी आप एडजस्ट कर लीजिए। और ये देखिए हमारा जो उनका बांसुरी है हमारे कान्हा जी का, वो बन के रेडी है। बट ये मुझे बहुत सिंपल लग रहा था, तो फिर मैंने मेरे पास मेरी एक फ्रेंड है जो कि टेलरिंग का काम करती है, तो उसके पास जितने भी कतरन होते हैं मैं लेके आ जाती हूँ जब उसके पास जाती हूँ। तो उसी से मैंने एक छोटा सा फैब्रिक का पीस मैंने कट किया, और फिर इस बांसुरी में मैंने उसे स्टिक कर दिया।
और अभी मैं बनाने जा रही हूँ हमारे कान्हा जी के लिए पंखा। तो इस तरह से ट्रेस करके आपने देखा कि मेरा जो बॉक्स है उसका शेप बहुत ही अच्छा है, फ्लावर शेप का है, तो उसे मैंने कट किया। और इसी मैं कोशिश कर रही थी कि ईयरबड से ही बनाने का, बट वो सही से बना नहीं, तो फिर मैंने आइसक्रीम स्टिक लिया, पॉप्सिकल स्टिक्स, और उसी को मैंने इस कार्डबोर्ड पे ग्लू करके फिर मैं इसे बनाऊंगी। तो फिर मैंने, आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर सही रहेगा, मैं ट्राई कर रही थी, बट फिर ये पिंक वाला जो नेट है वो मुझे सबसे अच्छा लगा। तो मैंने फिर उसी को फ़ोल्ड करके थोड़ा थिक किया, क्योंकि ये देखिए इसमें वो इतना लुक नहीं आ रहा है, तो मैंने 2-3 फ़ोल्ड करके उसके बाद फिर मैंने इसे बनाया। और ये जो नेट के फैब्रिक है उसे मैंने ओनली 10 रुपीज़ मीटर में लिया है। तो आप जब क्राफ्टर बन जाएंगे या फिर जब आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल ही जाएगा कि आपको कहाँ फ्री में चीज़ें मिल रही हैं और कहाँ बहुत कम खर्चे में मिल रही हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 10 रुपीज़ में लिया है, बहुत सारा लिया है, और भी बहुत सारा क्राफ्टिंग करूँगी। तो आप चैनल में बने रहें। आई नो वीडियो लेट आती है, बट अच्छी वीडियो आने वाली है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे फ़ोल्ड कर लिया है। जब तक आपका जो आप जो चाहते हैं वो आपका मन पसंद चीज़ ना बन जाए, तब तक आप लगे रहें तो बन जाएगा। तो देखिए, हाँ, ये जो मैंने ये बनाया था, बांसुरी बनाया था, उसे मैंने स्टिक किया, और ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करके, और फिर क्या किया मैंने स्टेपलर से उसे पिन कर दिया और उसे फिक्स कर दिया। देखते जाइएगा आप। ये देखिए पहले मैंने कोशिश किया था कि बना के उसे ग्लू से स्टिक करने का, बट वो नहीं हो पाया। हाँ, ये आइसक्रीम स्टिक मैंने स्टिक किया, और ये काम बहुत ही इजीली आपका ग्लू गन से हो जाता। बट क्या है कि मेरे पास एक्सटेंशन अभी नहीं था, तो इसीलिए मैं ग्लू गन से नहीं, ग्लू गन का यूज़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक्सटेंशन मेरे पास नहीं था और स्विच बोर्ड बहुत दूर था। तो इसीलिए मैंने ग्लू से ही सारा कुछ काम किया है। तो ये देखिए कर ही लूँगी, ये नहीं हो रहा था बट मैं इसे कर ही लूँगी। और उसका जो फ़ैन का जो बेस है जिसमें हमने एक नेट लगाया था, उसके लिए मैंने स्टेपलर का यूज़ किया है। ये देखिए फिर ये मैंने लास्ट ईयर लक्ष्मी पूजा के टाइम में मैंने ये लाया था क्राफ्टिंग का सामान, कि माता लक्ष्मी का जो उनके हाथ में एक मटका मेरा देने का प्लानिंग था, और ये सारा ज़ेवरात वहाँ से गिरने वाले थे। तो पूजा में इतना बिज़ी हो गई कि नहीं कर पाई वो। और उस टाइम में शायद मेरा, ये लास्ट ईयर का नहीं है, उससे पहले का है, तो उस टाइम में शायद मेरा चैनल भी नहीं था, तो काम में बिज़ी हो गए तो नहीं कर पाई। बट वो सारी चीज़ें मेरे पास थी, तो इसे मैंने कट करके बांसुरी में इस तरह से हैंग कर किया है राउंड करके। आप देखिएगा बनने के बाद, ये देखिए, तो ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैं चाहती थी मोर पंख इसमें इस
क्राफ्ट में ऐड करना, बट मैंने देखा था कि बहुत ही क्रूल तरीके से मोरपंख लिया जाता है मोर से, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने मोरपंख का यूज़ नहीं किया। इवन मैं अपना केक में भी मोरपंख यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उसका जो प्रिंट आता। ये देखिए हमारी बांसुरी बन के रेडी है और हमारे कान्हा जी का पंखा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे मैंने जन्माष्टमी के लिए बनाया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कान्हा जी के लिए जो झूला बनाया है, जो आसन बनाया है, वो कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये है वो पिक्चर जिसे मेरी सिस्टर ने रेफरेंस में मुझे सेंड किया था। तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि ये फ्लावर है छोटे, वो मैं नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं था, बट आप बताएं जो मैंने बनाया है इससे कितना मैच कर रहा है। और ये जो फ्लावर है छोटे, उसे मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।